क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जिस ट्रेड में एंट्री लेते हैं वहीं से मार्केट उल्टा घूमने लगता है? रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। बिना छाते के भारी बारिश में बाहर निकलने से पर इंसान का भीगना बिल्कुल पक्का होता है और बीमार पड़ना भी बिल्कुल पक्का होता है। वैसे ही बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग में उतरने से आपका कैपिटल साफ हो सकता है। ज़्यादातर लोग 90 दिनों में अपना 90% कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। लोगों के बर्बाद होने का यही कारण होता है कि उनको जल्दी चाहिए होता है। तो गाइस, यहाँ पे हम एक चीज़ समझना चाहेंगे कि मार्केट में आपको छाते की ज़रूरत है, ना कि बहुत सारे छाते की। लेकिन अगर आपको पहले से पता हो कि आज धूप निकलेगी या फिर बारिश होगा, तो आप अपनी तैयारी कैसे करोगे, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ यह एक छोटा सा स्ट्रेटजी जो कि मार्केट में बहुत सालों से काम भी कर रहा है और आगे आने वाले समय में मार्केट में काम भी करेगा ये चीज़ें। तो देखते हैं, हम यहाँ पे रोज़ खाना खाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पिछले 10 दिनों में क्या खाया तो शायद आपको याद नहीं होगा। पूछूं कि आपने आज सुबह क्या खाया था तो आपको याद होगा। ठीक वैसा ही यहाँ पे 9 EMA का स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम करता है। पिछले कैंडल्स के बारे में यहाँ पे बताता है, लेकिन आपको यहाँ पे फ्रेश कैंडल जो बनती है उसके हिसाब से 9 दिनों बीते हुए ये आता है 9 EMA। तो 9 EMA में प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छी यहाँ पे इसकी मूवमेंट होती है, इसलिए 9 EMA को यहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग एवरेज माना जाता है। इसके बड़े EMA की तरफ चलें। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे फ्री में सिर्फ 2 ही इंडिकेटर लग सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में आप जैसे ही सर्च करोगे EMA करके 20, 50, 100 एंड 200, तो ये एक इंडिकेटर आपको मिल जाएगा जो कि सारे EMA यहाँ पे लगे हुए होंगे और एक इंडिकेटर आपको 9 EMA का ऐड कर लेना है। क्योंकि इसके अगर आप सेटिंग में जा कर के देखोगे तो यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर ऐड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं शो होगा। तो इसलिए यहाँ पे 9 EMA ऐड करना है, जिससे कि हम जो आने वाला हूँ पुराने समय से लेकर अभी तक का वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। फिर गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे कि मार्केट में आज यहाँ पे अपसाइड का ट्रेंड यहाँ पे चला हुआ था। अपसाइड का ट्रेंड यहाँ बिटकॉइन में चला हुआ था। कब से चला हुआ तो उसके लिए पता करने के लिए हमको ये पता करना है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट यहाँ पे क्या एक्ट करता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम यानी मार्केट का मौसम है। मार्केट का मौसम आज कैसा है, या तो फिर जैसे कि हम इसको एक समझना चाहेंगे, अप साइड जा रहा है तो मार्केट में आज धूप है, जैसे मार्केट डाउन साइड है तो आज मार्केट में पानी गिरेगा। तो इसका मतलब हमको प्रिपरेशन ये करनी है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट अप साइड है तो हमको यहाँ पे अप साइड की ट्रेड यहाँ पे प्लेसमेंट करनी है। अगर मार्केट डाउन साइड है तो हमको यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड को प्लेस करनी होगी। तो उसके लिए हम स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आगे आने वाली वीडियोस में हम यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यही स्ट्रैटेजी के ऊपर हम यहाँ पे प्ले करते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है और वीडियो को लाइक करना भूलना मत बिल्कुल भी। कि भाई ये स्ट्रैटेजी फेल भी तो हो सकती है, लेकिन भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप कभी भी रास्ते पर चल रहे हो, क्या गारंटी है कि आपको कोई कार आ करके नहीं ठोकेगा? गारंटी उस चीज़ की भी नहीं होती, इसलिए गारंटी इस चीज़ की भी नहीं है। बस आप ये है कि आप अपने घर से निकलते हो और कोई राशन दुकान जाते हो, लेकर के वापस आ जाते हो। ठीक वैसा ये भी काम करता है। आप इसको 100% श्योर लेकर के कुछ भी चीज़ों को आप नहीं चल सकते। आप अपने घर से निकलते हो तो भी 100% श्योर नहीं होता कि कोई कार आके आपको एक्सीडेंट नहीं करेगा। ठीक वैसे ही ये स्ट्रैटेजी भी होती है, 100 में से 2-3 बार लैग कर सकती है, लेकिन ये नहीं कि एकदम पूरा आपको 100 के 100 बार आपको यहाँ पे नुकसान ही करेगी। बस आपको इसके लिए पेशेंस के साथ और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए चलना है। जैसे कि मैंने आपको बताया 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे सूरज निकली, तो सूरज निकली तो हमको यहाँ पे अपसाइड पे यहाँ पे मूवमेंट लेना है। तो अपसाइड में मूवमेंट यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है? 9 EMA और EMA के बीच में कोई ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो वहाँ पर हमको अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि मेरी यहाँ पे ये देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ मार्केट में। यहाँ पे देखो 9 EMA और 20 EMA के आसपास यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। अगली कैंडल यहाँ पे हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे आप रिस्क रिवार्ड को खुद ही यहाँ पे आप डिफाइन करो कि कितना यहाँ पे जा सकती है मार्केट। लॉन्ग पोजिशन हम ऐड करते हैं यहाँ पे। 9 EMA और 20 EMA के जब भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के 3 से 4 बार के मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट मोमेंटम हुआ, ये सेकंड मोमेंटम हुआ, ये थर्ड मोमेंटम हुआ। क्योंकि देखो 9 EMA 21 EMA के आसपास यहाँ पे भले ही इसको डाउन में ब्रेक कर चुका है, लेकिन यहाँ पे 50 EMA से ऊपर है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि ये दोनों इंडिकेटर आपको लगाने हैं, 50 EMA और 100 EMA। जब तक के 100 EMA के ऊपर है मार्केट, तब तक के आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पे मार्केट को अपसाइड में ही प्लेस करनी है। और 100 EMA के जब भी नीचे आ जाता है मार्केट और इसको 200
EMA उसको क्रॉस ओवर कर देता है तो फिर यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड आपको प्लेस करनी है। ये छोटी सी स्ट्रेटजी यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। बाकी बिटकॉइन में मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता दूंगा तो यहाँ पे 3 बार ही को मार्केट बहुत अच्छा एक्ट कर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया था फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड। इसके बाद मार्केट आप देख सकते हो खुद चॉपी हो चुका है। अगर मैं आपको पिछला समय में भी लेकर के चलूँ, पुराने चार्ट्स में भी मैं आपको लेकर के चलूँ, जैसे कि यहाँ पे डाउन का ट्रेंड यहाँ पे बना था, डाउन आया, स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से डाउन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट यहाँ पे रेड कैंडल बनी। अगर आपने फर्स्ट रेड कैंडल में ही अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट पोजीशन की भी बिल्डिंग किया होगा, यहाँ कहीं पे इसका स्विंग हाई का लॉ अपना स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस मारेगा नहीं, 1:3 1:4 आपको रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर दे के चलेगा। फर्स्ट अपने को यहाँ पे मिल गया है, सेकंड अपने को यहाँ पर भी मिल गया, ये देख सकते अपनी फॉलो होती है, 1:3 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो होता है। यहाँ पे भी थर्ड के बारे में अगर आप बोलोगे तो थर्ड यहाँ पे दिया है बट उतना ज़्यादा नहीं दिया। फिर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेस में चले गया, फिर अगेन यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी ठीक ऐसे ही फॉलो होती है, लेकिन इस सारी स्ट्रैटेजी को आप भी खुद बैक टेस्ट करके देखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे के रूप में मिलेगा। तो क्या करते हैं, एक दिन में आपको यहाँ पर 2 ट्रेड मिल गया, 3 ट्रेड मिल गया। जैसे कि ये जो आपको दिख रही होगी ये ब्लू लाइन, यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग थी, तो मार्केट यहाँ पे कितना बजे ओपन हुआ, मॉर्निंग में यहाँ पे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। अगर आपने यहाँ से भी ट्रेड को कैप्चर किया हो तो 2 ट्रेड आपके परमानेंट यहाँ पे फिक्स हो गए होंगे। लेकिन आप इसको अगर दिन भर करोगे तो मार्केट में आपको लॉस तो देना ही पड़ेगा ना। तो उसी कारण ये बोला जाता है कि ओवर ट्रेडिंग से बचो और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो, और कुछ स्ट्रैटेजी को फॉलो करो जो कि आपके लिए बेस्ट हो, ना कि आपको हर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी के आजकल बात बहुत हो रही है लिक्विडिटी के बारे में, हर कोई लिक्विडिटी किंग बनना चाहता है भाई, लेकिन पुराने चीज़ों को आप अगर छोड़ दोगे तो लिक्विडिटी किंग भी आप नहीं बन पाओगे। कैसे, आपको मैं वो चीज़ें भी यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। आपको लगेगा यहाँ पे क्या लगेगा, मार्केट ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पर से मार्केट ब्रेक डाउन होगा, ये आपको लगेगा। बट EMA आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, EMA आपको ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ पे EMA के बीच में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। जब भी EMA के बीच में बहुत ज़्यादा फंसा होता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस होता है। इसके बाद मार्केट एक मोमेंटम करेगा और ये मोमेंटम को हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ कहीं से हम मोमेंटम को कैप्चर, लिक्विडिटी स्वीप वाली स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेसी आपको दे पाएगी, ना ही EMA स्ट्रैटेजी आपको 100% एक्यूरेसी दे पाएगी। इसलिए आपको रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा से बड़ा रख के आपको ट्रेडिंग करनी है, जो कि आपके लिए बेस्ट होगी। जो चीज़ें आपको समझ में आती है वो चीज़ें लेकर के आप ट्रेड कर सकते हो। बट EMA स्ट्रैटेजी की बात अभी कोई नहीं कर रहा है, इसलिए EMA स्ट्रैटेजी अभी के टाइम पर बहुत अच्छी फॉलो हो रही है। इसलिए और स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत अच्छी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बाकी मिलते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में।